आषाढ़ की 10 चमत्कारी सब्जियां जिन्हें हमारे बुजुर्ग अमृत समान मानते थे। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दादा दादी और नाना नानी बरसात शुरू होते ही कुछ खास सब्जियों को इतना महत्व क्यों देते थे। दोस्तों, आषाढ़ का महीना आते ही खेतों और बगीचों में हरियाली छा जाती है। प्रकृति जैसे नए जीवन का उत्साह मनाने लगती है। लेकिन पुराने समय में लोग सिर्फ मौसम का आनंद ही नहीं लेते थे, बल्कि अपनी थाली भी मौसम के अनुसार बदलते थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आषाढ़ की 10 ऐसी खास सब्जियों की जिन्हें हमारे पूर्वज बेहद मूल्यवान मानते थे। आयुर्वेद में भी इनमें से कई सब्जियों का उल्लेख स्वास्थ्यवर्धक आहार के रूप में मिलता है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि अंतिम सब्जी के बारे में कहा जाता था कि वह बरसात के मौसम की सबसे अनमोल देन है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंटोला की। दोस्तों, कंटोला को कई जगह ककोरा भी कहा जाता है। देखने में यह छोटी और कांटेदार होती है, लेकिन पोषण के मामले में इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गांवों में बुजुर्ग कहते थे, बरसात में कंटोला खाओ, शरीर को ताकत दिलाओ। आयुर्वेदिक दृष्टि से इसे संतुलित आहार का हिस्सा माना जाता है और यह बरसाती मौसम में विविध भोजन लेने की परंपरा का एक हिस्सा रहा है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो सब्जी आती है वो है परवल। परवल का नाम सुनते ही कई लोगों को बचपन की याद आ जाती है। पुराने लोग मानते थे कि बरसात में भारी भोजन की बजाय हल्की और आसानी से पचने वाली सब्जियां अधिक उपयोगी होती हैं। इसी कारण परवल को कई घरों में विशेष स्थान मिला था। आज भी यह भारत के अनेक हिस्सों में बरसाती मौसम की लोकप्रिय सब्जी है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है चौलाई का साग। यह साधारण सा दिखने वाला साग पोषक तत्वों से भरपूर माना जाता है। गांवों में कहा जाता था, जिसके घर चौलाई उसके घर हरियाली। चौलाई खेतों और बगीचों में आसानी से उग जाती है और बरसात के मौसम में लोगों की थाली को रंग और स्वाद दोनों देती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर है कुल्फा। कई लोग इसका नाम भी नहीं जानते, लेकिन पुराने समय में कुल्फा को बड़ी उपयोगी हरी सब्जी माना जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे बरसात की खास सौगात कहा जाता था। इसकी पत्तियां छोटी होती हैं, लेकिन इसे कई पारंपरिक व्यंजनों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। पांचवें नंबर पर है पुनर्नवा साग। दोस्तों, इसका नाम ही अपने आप में रोचक है। पुनर्वा का अर्थ होता है फिर से नया होना। आयुर्वेदिक ग्रंथों में पुनर्वा का उल्लेख मिलता है और इसे लंबे समय से पारंपरिक उपयोग में लिया जाता रहा है। पुराने लोग मानते थे कि प्रकृति ने बरसात में इसे विशेष उद्देश्य से उगाया है। दोस्तों, छठे नंबर पर आती है तुरई। तुरई को अक्सर लोग साधारण समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते थे कि मौसम के अनुसार मिलने वाली सब्जियां सबसे उत्तम होती हैं। बरसात में तुरई की सब्जी कई घरों में नियमित रूप से बनाई जाती थी। दोस्तों, सातवें नंबर पर है सहजन की फली। दोस्तों, सहजन को आज दुनिया भर में मोरिंगा के नाम से जाना जाता है। पुराने गांवों में सहजन का पेड़ घर के आसपास लगाना शुभ माना जाता था। लोग मानते थे कि यह पेड़ केवल छाया ही नहीं देता, बल्कि भोजन का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। आठवें नंबर पर है अरबी के पत्ते। दोस्तों, आज भी कई राज्यों में अरबी के पत्तों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं। बरसात के मौसम में यह पारंपरिक भोजन संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। हालांकि इन्हें सही तरीके से पकाना आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, 9वें नंबर पर है देसी बैंगन। दोस्तों, देसी बैंगन का स्वाद और सुगंध अलग ही होती है। पुराने लोग कहते थे कि खेत की ताजी सब्जियों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। आषाढ़ के दौरान मिलने वाले देसी बैंगन से बने व्यंजन ग्रामीण भारत की पहचान रहे हैं। और अब बात करते हैं अंतिम और सबसे खास सब्जी की, बरसात की ताजी मिश्रित हरी सब्जियां। जी हाँ, हमारे बुजुर्ग केवल एक ही सब्जी पर निर्भर नहीं रहते थे। वो मौसम के अनुसार अलग अलग साग और सब्जियों को मिलाकर खाते थे। उनका मानना था कि प्रकृति हर मौसम में शरीर की जरूरत के अनुसार भोजन उपलब्ध कराती है। दोस्तों, आयुर्वेद भी ऋतु के अनुसार आहार विहार पर विशेष जोर देता है। इसे ऋतुचर्या कहा जाता है, अर्थात मौसम के अनुसार जीवन शैली अपनाना। तो दोस्तों, इस कहानी में हमें क्या सीख मिलती है? हमारे पूर्वज केवल स्वाद के लिए ही नहीं खाते थे, वे मौसम, प्रकृति और भोजन के बीच के संबंध को समझते थे।
आषाढ़ की ये सब्जियां हमें याद दिलाती हैं कि कई बार सबसे बड़ा खजाना हमारी थाली में ही छिपा होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जी आपके घर में सबसे ज्यादा बनती है। मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।